नमस्कार, आप सभी का रिलीजियस स्मार्ट चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संध्या पूजा यानी कि शाम की पूजा का क्या महत्व है, संध्या पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और संध्या पूजन किस समय करनी चाहिए। अगर हम संध्या पूजा सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे घर में कंगाली जैसी स्थिति बनने की संभावना भी होती है और संध्या पूजन अगर गलत समय पे करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आने लगती हैं जिसका सामना करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज इसी वीडियो में हम सभी जानकारी यह जानेंगे। देखिए, जो संध्या पूजन होती है, संध्या वंदन को संध्या उपासना भी कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ वेद और पुराणों में संध्या वंदन को की महिमा का बहुत ही महत्व है और वर्णन किया गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि संध्या वंदन करने से हम प्रकृति और ईश्वर के काफ़ी निकट आ जाते हैं। इस समय भोजन, नींद या बातें या फिर कोई भी संबंध ऐसे कामों को करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि संध्या वंदन में शास्त्र अनुसार पवित्रता का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है और यह सर्व सत्य है। इसमें प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रार्थना करना सबसे ज़्यादा उचित माना गया है। संध्या वंदन हमें क्यों करनी चाहिए, आइए इस बात पर प्रकाश डालते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि जो ईश्वर में यकीन रखता है वो संध्या वंदन ज़रूर करता है। हर रोज़ अगर आप नियम पूर्वक संध्या करते हैं तो सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति आपको होती है। वहीं जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करते हैं वह कुत्ते की योनि में जाते हैं। मान्यता है कि संध्या वंदन नहीं करने से आपके द्वारा किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं उनका फल आपको नहीं मिलता है। और संध्या वंदन का जो सायंकाल के समय आप भगवान के सामने जाकर दीपक जलाकर उन्हें नमस्कार करें। इसके बाद आप तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं। संध्या वंदन में आप पवित्रता का विशेष ही ध्यान रखें। यदि यही वेद के नियम भी हैं, यही सनातन धर्म की सत्यता है और सनातन धर्म सत्य है। संध्या वंदन के जो नियम हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। संध्या वंदन में प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। संध्या वंदन में सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। सुबह और शाम की संध्या वंदन करने से मन और हृदय निर्मल भी हो जाता है। सकारात्मक भावना का जन्म होता है जो कि हमारे अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संध्या उपासना के 4 प्रकार होते हैं। पहला है एक प्रार्थना, दूसरा ध्यान, तीसरा कीर्तन और चौथा होता है पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा करता है। जिस तरह प्रत्येक धर्म में प्रार्थना का अलग अलग तरीके बताए गए हैं, उन्हीं तरह हिंदू धर्म में संध्या वंदन कही गई है। जैसे कि मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं और जो ईसाई प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार जो हिंदू हैं वह संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होती है प्रार्थना। वही आपको ईश्वर से जोड़ती है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी करती है। संध्या वंदन क्यों ज़रूरी है, आइए बात करते हैं। संध्या वंदन का जो समय है उस समय आपको मौन रहकर प्रार्थना करने चाहिए और संध्या काल में जैसे कि टॉयलेट, शौच वगैरह या आचमन या प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और इस काल में भोजन हो गया, नींद हो गई, यात्रा हो गया या बातें, गप्पे-शप्पे जो होती हैं या किसी भी प्रकार के संबंध वगैरह का आपको त्याग करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसे कि संध्या वंदन जो होती है इसमें किस समय हमें संध्या वंदन करना चाहिए, जो पर्टिकुलर समय है जिस समय पे हमें संध्या वंदन करनी चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और जिससे हमारे जीवन में सफलताएं आएँ और जो दुख और दरिद्रता है वह दूर हमारे जीवन से जाए। तो फिर और एक बात और, जैसे आपको संध्या के समय नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कर्ज बढ़ता है और घर में दरिद्रता का आगमन होता है। इसलिए इस समय ना नाखून काटें, ना बाल काटें, ना ही सोएं और स्पेशली जो सुई होती है संध्या वंदन, संध्या के समय आपको नहीं चलानी चाहिए। अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं तो शाम के समय जो सुई होती है, कुछ समय जब संध्या वंदन का समय होता है
उस समय आप सुई वगैरह थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। संध्या काल की जो पूजा होती है हमेशा सही समय पर करनी चाहिए। संध्या वंदन 1 घंटे सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का जो समय होता है वह शाम की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। कभी भी संध्या काल की जो पूजा होती है वह रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ये थी जानकारी छोटी सी। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।